जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भागवत में 7 दिन के अंदर हमको क्या क्या बोलना चाहिए। आप लोगों के सामने पैनल खुला हुआ है, यहाँ पर हमने पूरा एक सेपरेट PDF बना दिया है, आप इसमें देख करके समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहले दिन हमको क्या क्या बोलना चाहिए। प्रथम दिवस में आपको क्या है, सबसे पहला है कि व्यास पीठ पर बैठने से पहले पूजन करें, पहले आरती करें, मंगलाचरण करें, मंगलाचरण के बाद संकीर्तन करें, और मंगलाचरण के बाद संकीर्तन, और संकीर्तन के बाद आपको संबोधन करके, संबोधन कैसे करना है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है ना। फिर कैसे, परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आज हम सभी के जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय हुए हैं, जिस कारण आज हमें यह देव दुर्लभ भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। इसको आप कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, संबोधन के बाद आपको कथा में प्रवेश करना है। फिर कथा क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा, पहले दिन धुंधकारी की कथा, फिर चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। ठीक, आया समझ में। फिर पांडवों की कथा का वर्णन, भीष्म स्तुति। कुछ लोग जो हैं पांडवों की कथा या फिर महाभारत का जो अंतिम चरण है, इसको पहले ही बोलते हैं, कुछ लोग लास्ट में बोलते हैं। आप देख लेंगे, जैसा आपको सुटेबल लगेगा वैसे आप बोल सकते हैं। अब यह है द्वितीय दिवस, ठीक है ना। द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। द्वितीय दिवस में प्रवेश आप कैसे करेंगे, पहले आपको परीक्षित और कलयुग के मिलन की कथा को बोलना है। फिर परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जी का प्रश्न, कपिल देवहूति संवाद विस्तार से बोलना है। सती प्रसंग आपको, ध्रुव की कथा, पुरंजन की कथा, फिर अजामिल की कथा आपको बोलना है। ये आपने देख लिया। देखिए, जब भी आप द्वितीय दिवस में या किसी और दिवस में प्रवेश करेंगे, तो आपको जो भी आपने पहले कथा छोड़ी है, जैसे आपने यहाँ पर भीष्म स्तुति छोड़ी है और परीक्षित मोक्ष की कथा को आपको बताना है, या परीक्षित और कलयुग के मिलन की कथा को आपको बताना है, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बढ़िया ढंग से वर्णन कर देना चाहिए। ठीक है ना, बहुत कठिन नहीं है। और देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, आपको रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए या याद होना चाहिए, या ध्यान में आपको रखना है। अब हम तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। तृतीय दिवस, इसमें कथाएं हैं 1, 2, 3, 4 कथाएं हैं। फिर चौथा दिवस स्टार्ट हो जाएगा। ये तीसरा दिवस है, प्रहलाद की कथा। आपको भक्त प्रहलाद की कथा को विस्तार पूर्वक बताना है। कैसे आप देखेंगे नरसिंह भगवान का कैसे प्रकट होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से बतानी है। ये हो गया। फिर आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा को बताना है, विस्तार पूर्वक गजेंद्र मोक्ष की कथा को आपको लेके चलना है ना। आप बताएंगे कि, और लास्ट में देखिए, जब भी आप कोई कथा बताओगे तो लास्ट में अच्छा सा कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष भी आपको देना चाहिए। निष्कर्ष मतलब कैसे, आप बताओ कि गजेंद्र मोक्ष की कथा हमको क्या प्रेरित करती है, क्या संदेश देती है। ठीक, फिर सागर मंथन की कथा आप बताओगे, इसमें भी क्या सीख मिलती है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। क्या सीख मिलती है इससे, ये आप बताओगे। फिर वामन की कथा को आप बताओगे, वामन की कथा का विस्तार से आप बढ़िया से बताओगे। ठीक, आया समझ में। चलिए अब आते हैं यहाँ। अब ये चतुर्दिवस है। ये चतुर्थ दिवस की भागवत सूची है। चौथे दिन में क्या क्या बोलना है उसको आप लोग देख लीजिए। पहला है श्री राम चरित्र का आंशिक वर्णन, आपको बढ़िया ढंग से करनी है। फिर कृष्ण जन्म की कथा विशेष झांकी के साथ, फिर जन्मोत्सव की कथा, फिर पूतना प्रसंग, फिर नामकरण आपको करना है। ठीक है ना।
रामचरित्र का आंशिक वर्णन करना है कि कैसे राम जी का जन्म, मतलब बहुत ही सूक्ष्म ढंग से। एक कितने मिनट में आपका हो जाना चाहिए, लगभग आपका 40 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए। कितने मिनट में? 40 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर कृष्ण जन्म की विशेष, वो भी झांकी के साथ आप लोग अच्छे से, ये झांकी है, ठीक है, झकी लिखा है, इसको झांकी कर लीजिएगा। झांकी के साथ आपको बढ़िया से बताना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, फिर जन्मोत्सव को आपको धूमधाम से मनाना है। जन्मोत्सव पूतना प्रसंग पर नामकरण का है, ठीक है। आप अगर चाहोगे तो इनका बता देंगे कितने कितने मिनट आपको करना है। लगभग 3 घंटे का समय होता है, इसमें आप झांकी भी निकल आ रही है, तो अब थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, अब हम पंचम दिवस की कथा को समझने का प्रयास करते हैं। यह है पंचम दिवस, ठीक है। पंचम दिवस की कथा में क्या क्या है? पहले है माखन लीला, आपको बताना है कि भगवान ने कैसे बाल लीला की। इसको बाल लीला का अंश कहते हैं, ठीक है ना। बाल लीला का अंश ही इसको कहा जाता है, समझना आप, ठीक। माखन लीला आपको बताना है किस ढंग से भगवान ने माखन लीला की। इसके बाद उखल लीला आपको बतानी है, फिर अघासुर की कथा, फिर कालिया मर्दन की कथा, वेणु गीत, फिर गोवर्धन लीला, ये आपको बढ़िया ढंग से बताना है, ठीक है ना। ये आपका कितने दिन का हो गया? पंचम दिवस तक का हो गया। पंचम दिवस से देख लीजिए, पूरा एक साथ आपको मिल रहा है। पूरा पंचम दिवस में आपको ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। इसमें एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन करने वाली बात यहाँ पर है, ये गोवर्धन लीला पर, ठीक है ना। गोवर्धन लीला आप इसमें चाहो तो झांकी निकाल सकते हो, झांकी, ठीक है ना। इसमें गोवर्धन लीला में झांकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये छठे दिवस में क्या क्या बोलना है इसको हम देख लेते हैं, छठे दिवस की कथा में, ठीक। छठे दिवस में आपको चूंकि विशेष इसमें रहता है तो महाराज की कथा आपको विशेष ढंग से करनी है। बहुत ही गहराई के साथ महाराज की कथा, महाराज से ही प्रारंभ होगा, लेकिन आपको सीधे तौर पर स्टार्ट नहीं कर देना है कि बस आपने देखा सीधे कर दो। आपको इसमें हमने बता दिया ना, आपको ऐड करते हुए चलना है, आपने ऐड करना है पूरा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलना है आपको? महाराज की कथा, फिर अक्रूर का ब्रज आना, फिर कृष्ण का मथुरा गमन, फिर कंस वध की कथा को आपको बताना है, फिर कृष्ण का गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करना, ये आपको बताना है सारी ढंग से बढ़िया से। फिर रुक्मणी विवाह के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको नोट्स या फिर अच्छे आचार्य का सानिध्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनको कैसे बताना है, एक्सप्लेन कैसे होगा, ये जब आप या तो अच्छा नोट्स हो, अच्छा कोई ग्रंथ हो, या अच्छे आचार्य का सानिध्य हो तो ही हो सकता है। तो आप लोग श्योर हो जाएं कि अच्छे आचार्य, अच्छे नोट्स का सानिध्य आपको मिला हुआ है, ठीक। चलो 7वें दिन में आते हैं। सप्तम दिवस में अगर हम आए तो सप्तम दिवस में आप देखो क्या क्या होता है यहाँ पर, ये देखना आप। 7वें दिवस में आपको कृष्ण के गृहस्थ जीवन का वर्णन बताना है, फिर स्यमंतक की कथा, स्यमंतक की कथा आपको बतानी है, फिर श्री सुदामा चरित्र, इसमें झांकी भी आपको बतानी है, इसको हटा दो, इसमें आपको झांकी भी बढ़िया ढंग से बतानी है, ठीक है। फिर 24 गुरुओं की कथा को बताना है आपको, ठीक। फिर कलयुगी मानव का वर्णन बताना है, फिर सुखदेव जी की विदाई के बारे में बताना है, फिर परीक्षित जी को कैसे मुक्ति मिलती है उनको बताना है, फिर इसके बाद अंतिम उपदेश इसका क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक जानकारी देते हैं, भागवत कथा व श्री राम कथा का प्रॉपर नोट्स तैयार हो चुका है।
आप चाहें तो दिए गए नंबर में संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। भागवत का उस राम कथा का नोट्स घर पर भी आपको भिजवा दिया जाएगा, चाहें तो PDF में ले सकते हैं या फिर आप इसको घर पे उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे ही आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से आपको दिखा दें, पूरा सेपरेट फाइलें कैसे रहती हैं, सारी चीज़ें एक बार आप फिर से देख लो। इसका देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा, कैसे आपको पहले दिन बोलना है, फिर आपको दूसरे दिन क्या बोलना है, यहाँ पर आपने देख लिया ऐसे, ये दूसरे दिन का हो गया। फिर आपको यहाँ देखने को मिल गया तृतीय दिवस में आपको क्या क्या बोलना है, पूरी कथाएं आपको मिल गई हैं। अच्छे से इसको बढ़िया से तैयार करना। जो आपका नोट्स रहेगा उसमें नोट्स में सारी चीज़ें सिक्वेंस ढंग में पूरी के पूरी मिल जाती हैं, प्रसंग, दृष्टांत, भजने, दोहे, सारी चीज़ें। जैसे अब यहाँ से रामचरित्र है, इसमें भजन कौन सा आपको गाना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। भजन कैसे रहता है, दृष्टांत कैसे रहेगा, श्लोक कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर आपको देखने को सब कुछ आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।